नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद जसवंत सर पे। तो आज अपने चैप्टर लेके आए हैं आपके 4.2 यानी आपकी प्रश्नावली चल रही थी चौथी, उसका नाम क्या था? द्विघात समीकरण। तो इससे पहले वाली क्लास में अपनों ने जो आपका चैप्टर है वो 4.1 है और अब उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपनों ने क्लियर कर लिया था। तो आज की इस क्लास में अपने देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, यानी द्विघात समीकरण को हल करना अपने इस क्लास में अपने देखेंगे। तो आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपकी पसंद आया तो उसको लाइक भी आप करें। तो आज अपना पहला क्वेश्चन में यहाँ पे पावर 2 है। तो अपना जैसे पे ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो अपने सबसे पहले देखेंगे भी इस समीकरण के मूल देखेंगे। तो समीकरण के मूल क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मूल देखो क्या होता है, ये अपनी समीकरण है x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर कितना है? 0 है। तो इस समीकरण में x का ऐसा मान जिसमें ये क्या हो जाए, बराबर क्या आ जाए, इसके 0 आ जाए, यानी आपकी x का ऐसा मान जिसमें LHS बराबर क्या आ जाए, आपकी RHS, यानी दोनों साइड क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो वो क्या होते हैं? समीकरण के मूल होते हैं। तो अपने इनको द्विघात समीकरण है, इसको आप अपने गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि क्या होती है? इसके टुकड़े करने होते हैं। द्विघात समीकरण का आपको व्यापक रूप तो पता ही है, तो बताओ व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप तो आप सभी जानते हो क्या होता है द्विघात समीकरण का? ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, बोलो? 0। तो अब इसमें मेरे को आप जो a का मान बताओ कितना है इसमें। तो जो x² के गुणा में होता है वो किसका मान होता है? a का। तो x² के गुणा में क्या है? इधर कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब इसके गुणा में क्या है? 1 है। जो x के गुणा में होता है वो क्या होता है? b होता है। तो b का मान यहाँ पे कितना है? -3 है। और c क्या होता है? आपका अचर पद होता है। तो अचर पद कितना है इसके अंदर? -10 है। ये जो आपने क्वेश्चन है वो आपने 2.2 में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, तो आप वहां से भी आप देख सकते हैं। तो अब देखो द्विघात समीकरण को करने से पहले अपने सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अपने को इसके टुकड़े करने पड़ते हैं। तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इसके टुकड़े। अब टुकड़े किस रूप में होंगे? ये तो आपकी पहली संख्या मान लेते हैं, ये दूसरी मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं? तीसरी संख्या मान लेते हैं। तो आपको पहली संख्या का गुणा किससे करना है? पहले तीसरी से गुणा करना है। तो पहले आपको गुणांकों का गुणा करना आपस में, यानी गुणांक x² का कितना है? 1 है। या आप a को गुणा कर दो c से, और माइनस का कितना है? तीसरी संख्या 10 है। तो गुणा करने पे क्या आ गया? -10 आपका आ गया। अब जो बीच में संख्या है ना, -3 है, -3 के अपने को ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको आपस में अगर जोड़े या घटाएं तो आपका है -3। अगर उन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो आपका आ जाए -10। तो आप सोचो ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनका गुणा करने पे 10 आता हो या उनको जोड़ने या घटाने पे क्या आता हो? 3 आता हो माइनस का। तो मैं ये संख्या सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में आ रही है 5 और 2। एक तो 5 है और एक क्या है? 2। तो मैं संख्या सोचता हूँ 5 और 2। तो देखो अपने को क्या लेके आना है? -3 लेके आना। तो इसके आगे माइनस का निशान आएगा, इधर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो ये आपके इसके क्या हुए? टुकड़े हो गए। अब देखो इसको रखने कैसे है? तो x की पावर 2 को तो आप है वैसे का वैसे लिखो। अब देखो -3 है, तो अपने को माइनस बाहर निकाल लिया, तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे? 5 और माइनस का क्या आ जाएगा? 2, और माइनस इसके साथ में इधर x है तो क्या आ गया? x आ गया। और माइनस का 10 बराबर अपना क्या आ गया? बोलो 0 आ गया। अब इसको हल करते हैं। तो x² -5 है, क्योंकि बार ब्रैकेट के माइनस है तो ये 5 को भी माइनस का कर देगा। तो -5 का x से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5x आपका आ जाएगा। ठीक है। अब देखो फिर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब 2 है, 2 का x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x, और माइनस का कितना है? 10 बराबर आपका क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। तो अब अपने इसको हल करते हैं। तो अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो इन दोनों में मुझे पता है क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ x की पावर 2 है, एक x बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया? x, और माइनस यहाँ देखो x तो बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया? 5 रह गया। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, प्लस का क्या निकाल लेता हूँ? 2 कॉमन। तो पीछे क्या रह गया? बोलो x, और इधर आपका 10 है, 2 बार आ गया, तो पीछे क्या रह जाएगा? बोलो आपका 5 है, ये आपका रह जाएगा। ठीक है। और बराबर क्या आपका? 0 है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर अगर संख्याएं सेम है, इसका मतलब अपना क्वेश्चन भी क्या है? सही है। तो आप देखो x की -5 है, इधर भी x की -5 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? आपके x की पावर -5, और इधर क्या बच गया? x प्लस क्या बच गया? 2 बराबर 0।
अब देखो पहले तो x माइनस 5 बराबर अपने क्या करेंगे 0, तो 5 इधर माइनस का इस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। अब देखो x प्लस 2 बराबर अपने क्या करेंगे 0, तो 2 इधर के इसका है प्लस का है, इस साइड में आके किसका हो जाएगा ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो आपके देखो कितने इसके मूल आ गए, 2 मूल आ गए। कितने मूल आ गए 2, और हमें पता भी है द्विघात समीकरण है तो मूल भी कितने होंगे इसके 2 होंगे। तो एक तो 5 आया और एक क्या आया है माइनस का 2 आया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है वो हो चुका है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर कितना है 0 है। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, सबसे पहले आप ये करो भी इसमें a और b और c का मान लिख लो। तो a का मान आपका कितना है 2 है, और b का मान कितना है 1 है, और c का मान कितना है माइनस का 6 है। ठीक है, तो अपने आप इसको हल करते हैं। तो आपका पहला वही काम था, a का गुणा किससे करना था c का, या पहली संख्या का गुणा तीसरी से। गुणा करने पे क्या आया 2 गुणा माइनस का 6 माइनस का क्या आ गया 12 आपका आ गया। अब बीच में जो संख्या है यानी x यानी b का मान 1 है। अब 1 के ऐसे टुकड़े करो कि उनको जोड़े घटाएं तब तो क्या है 1 आए। ठीक है, और उनका आपस में गुणा करते हैं तब क्या आ जाए माइनस का 12 आ जाए। तो आप ऐसे टुकड़े सोचो, तो मैं इसके टुकड़े सोच रहा हूँ 4 और 3, यानी 4 में से 3 गए आपके क्या रह जाएगा 1, और 4 तिया क्या होता है 12 होता है। तो अब इसके अंदर मान रखो आप, तो 2x² का 2x² है वैसे का वैसे, और प्लस देखो अब की बार इधर x की जगह यानी ये 1x है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस 3, और साथ में x, और माइनस का क्या है 6 बराबर आपका क्या है 0 है। तो आप देखो 2x² प्लस 4 का x से गुणा हो गया तो क्या आ गया 4x, और 3 का x से हो गया तो माइनस का 3x, और माइनस का 6 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, और साथ में क्या आ रहा है x आ रहा है। तो देखो इधर क्या रह जाएगा x प्लस आपका 2 बार आ गया तो पीछे क्या रह गया 2, और x बार है। ठीक है, तो यहाँ क्या रह गया 2, अब माइनस का 3, इन दोनों में कॉमन क्या गया माइनस का 3, तो पीछे क्या रह गया बोलो, एक तो x रह गया, और 6 में 3 बार निकल तो 3 दूनी 6 होता है, तो 3 के अंदर क्या आ गया 2 आ गया, और बराबर क्या आ गया आपके 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सॉरी इधर माइनस का है तो ये किसका आ गया प्लस का, क्योंकि ये माइनस प्लस क्या होगा अंदर माइनस होगा। तो अंदर क्या बच गया x प्लस 2 जो सेम है, और इधर क्या बच गया 2x माइनस का 3, और बराबर है बोलो 0। अब देखो पहले x प्लस 2 बराबर क्या करेंगे बोलो 0, तो 2 इधर प्लस का है इस साइड में जाके माइनस का। अब देखो 2x माइनस 3 बराबर भी क्या करेंगे 0, तो 2x 3 इधर माइनस का है इस साइड में आके प्लस का, तो x बराबर आपका बन जाएगा 3/2। तो आपके मूल 2 आ गए। तो बताओ कौन कौन से मूल आए हैं, एक तो माइनस का 2 आया है, और आगे वाला क्या है 3/2 आया है। ठीक है, अब अपने इसका क्वेश्चन करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, √2x² और प्लस के 7x और प्लस 5√2 और बराबर कितना है 0 है, यानी ये अपना तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर है। तो ये अपने सोल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखो अपने करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको मान लिखो, a का मान कितना है √2, और b का मान कितना है बोलो 7 है, और c का मान कितना है 5√2 है। तो अब पहला काम क्या करना है, a को गुणा किससे करना है c से, तो a का c से करो, a का मान √2 है और c का मान कितना है 5√2। अब देखो √2 का √2 से पहला गुणा होगा तो क्या आ जाएगा बोलो 2 आ जाएगा, क्योंकि √ के अंदर अगर सेम संख्या हो तो उनका निशान क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ठीक है, और 5 का क्या पड़ा है 5 पड़ा है, तो 5 दूनी क्या आ गया 10 आ गया। अब 7 के ऐसे टुकड़े करो कि उनको अगर अपने गुणा कर दें तो 10 आए, और उनको जोड़ें या घटाएं। ठीक है, जोड़ें या घटाएं तो कितना आए बोलो, आपका जोड़ने या घटाने पे 7 आए। तो इसके टुकड़े आ जाएंगे 5 और 2, क्योंकि 5 दूनी क्या होता है 10 होता है, और क्या आ जाएगा इसके 5 और 2 होता है 7, और इनका गुणा करने पे क्या आता है 10 आता है। तो अब मान रखते हैं, तो √2x² तो है वैसे का वैसा, और प्लस यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस क्या लिख सकता हूँ 5 भी लिख सकता हूँ, साथ में x है तो क्या आ गया x, और 5 √ क्या आ गया 2 बराबर 0। अब देखो इसको हल करते हैं। तो देखो 2 का x से गुणा हो गया तो क्या आ गया 2x, और प्लस का क्या आ गया 5x आ गया, और 5 √ क्या आ जाएगा 2 बराबर क्या आ जाएगा बोलो 0 आ जाएगा। अब देखो √2x², अब ये 2 है तो इसको आप ये लिख सकते हो क्या √2 गुणा √2, यानी 2 को ये लिख सकते हो साथ में x,
प्लस क्या है आपका 5x प्लस 5√2 और बराबर कितना है 0 है, क्योंकि √2 का √2 से गुणा करने पे कितना आएगा आपका 2 ही आएगा। तो अब इन दोनों में कॉमन निकाल लो आप, इन दोनों में √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो पीछे क्या रह गया बोलो x² प्लस √2 का क्या आ गया √2 और साथ में x है वो आपका यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ ओनली क्या बचेगा x और इधर क्या बच गया प्लस का √2। अब देखो इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 5, तो पीछे क्या रह गया x प्लस 5 तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया √2 और बराबर क्या है 0 है। अब देखो √ के अंदर संख्याएं सेम है तो इसको एक बार लिख दो, ठीक है, और साथ में देखो आपका क्या आ जाएगा और प्लस इधर क्या बच गया √2x और सॉरी इधर प्लस नहीं आएगा, तो इधर क्या बच गया √2x और प्लस इधर क्या बच गया आपका 5 बच गया, ठीक है, और बराबर कितना है अपना 0 है। तो अब देखो x प्लस √2 बराबर भी क्या आएगा आपका 0 आएगा, तो x बराबर √2 इधर किसका है प्लस का है, तो इधर जाके किसका आ जाएगा ये माइनस का √2 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो x का मान ये आ गया, दूसरा देखो √2x प्लस 5 बराबर अपना क्या है 0, तो √2x बराबर क्या आ जाएगा बोलो, इधर 5 इधर प्लस का है तो इस साइड में जाके किसका आ जाएगा ये माइनस का, तो x बराबर आपका क्या बन जाएगा -5/√2, यानी इसके दो शून्यंक आ गए, एक तो क्या है 2 आया और दूसरा क्या है -5/√2 आया है, ठीक है। तो अब करेंगे अपने इसका क्वेश्चन संख्या 4, तो देखते हैं 4 कौन सा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन संख्या 4। तो क्वेश्चन संख्या 4 क्या है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर क्या आपका 0 है। तो पहले तो बताओ ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपके समीकरण के रूप में है क्या, नहीं है, क्योंकि ये अचर पद है वो 1/8 के रूप में इस रूप में आ गया, तो इसको अपने समीकरण बनाते हैं। तो इन सभी का क्या लेंगे लघुत्तम, इनके बटा में कुछ नहीं तो बटा में आप 1 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो 8 इनका लघुत्तम आ गया या एलसीएम आ गया, तो 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 का 2 से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा 16x² और 8 का फिर 1 में भाग देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 और 8 का x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा, और प्लस 8 का 8 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 1 बराबर 0। अब 8 इधर क्या है भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो आपकी ये समीकरण बन जाएगी, ये बन जाएगी, ठीक है। अब आपका वही काम करना है, a गुणा क्या करना है बोलो c करना है, तो a गुणा c करेंगे तो बताओ a का मान कितना है 16 और c का मान कितना है 1। तो अब 8 के ऐसे टुकड़े करो उनको गुणा करने पे तो 16 आए और उनको जोड़ने या घटाने पे 8 आए, तो टुकड़े आ जाएंगे -4 और -4, तो 16x²। अब देखो 8 को आप ये लिख सकते हो -4 4x लिख सकते हो, साथ में लिख दिया मैंने, ठीक है। इनकी तरह नहीं लिखा, यहाँ पे जैसे ऐसे लिखा है तो ऐसे नहीं लिखा है, साथ में मैंने गुणा करके लिख दिए हैं। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो पीछे देखो आपका क्या रह गया इधर, तो इधर आपका रह गया x रह गया और साथ में 4 भी पड़ा है क्योंकि 4 चौका क्या होता है 16, और माइनस का यहाँ पे तो 1 रहेगा क्योंकि सारा ही क्या आ गया बाहर आ गया। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो माइनस का क्या आ गया a कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया 4x, इधर प्लस है बाहर माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 बराबर है 0 रह गया आपके। तो अब देखो जो एक जैसे हैं यानी 4x माइनस 1 तो बाहर आ गया, दूसरा यहाँ पे क्या बच गया 4x और इधर भी क्या बच गया माइनस का 1 और बराबर कितना है 0। तो पहले आपका 4x माइनस 1 बराबर 0 हो तो बताओ एक इधर किसका है माइनस का इस साइड में जाके प्लस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/4। तो दूसरा भी सेम यही है, इसके बराबर भी 0 है, तो एक इधर माइनस का है इधर आके प्लस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/4, यानी आपके दो मूल आ गए, एक तो 1/4 है, दूसरा भी क्या है 1/4 है। तो ये आपका इसका चौथा क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपने इसका क्वेश्चन संख्या 5, ठीक है। तो पांचवा कौन सा है 100x² और माइनस का 20x और प्लस का कितना है 1 बराबर 0 है। तो अपने देखो पहला काम तो अपना वही है a का गुणा c से करना, ठीक है। तो a कितना है 100 है और c कितना है 1 है, यानी 20 कैसे टुकड़े करोगे उनको जोड़ने घटाने पे तो आपका क्या है
20 आए और उनका आपस में गुणा करने पे क्या आए 100 आए। तो देखो आप ऐसे टुकड़े सोच के देखो आपके क्या आएंगे भी जोड़ने घटाने पे, तो आपका 20 आए उनका आपस में गुणा करने पे 100 आए, तो टुकड़े हो जाएंगे -10 और माइनस का 10, क्योंकि 10 दाया क्या होता है 100 होता है, और 10 और 10 क्या आता है माइनस का 20 आता है। तो देखो अपने हल करते हैं इसको, तो 100x² को तो 100x² आ गया, और -20x को आप क्या लिख सकते हो -10x, और माइनस का 10x और प्लस का क्या आ गया 1 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। देखते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 10 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 10 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, और यहाँ पे x की पावर 2 है, इधर एक x है, तो क्या आ गया 10 भी x भी क्या आ गया कॉमन आ गया। तो पीछे क्या रह गया यहाँ पे 10x, और इधर कुछ बचा ही नहीं है सारा बार आ गया, और देखो माइनस इन दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो माइनस का ही कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया 10x, इधर प्लस है बार माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो अब देखो जो अंदर है उनको तो एक बार और बार वालों को एक बार, तो ये बराबर 0। तो पहले 10x - 1 बराबर क्या होगा 0 होगा, तो 10x बराबर 1 इधर माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 1/10, क्योंकि 10 इधर क्या है गुणा में है इधर आके भाग में। तो दूसरा देखो फिर 10x - 1 बराबर क्या आएगा 0, इसका करेंगे तो 10x 1 इधर माइनस का है इधर आके प्लस का, और x बराबर आपकी फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10, यानी x का मान 2 मान आ गए आपके 1/10 और 1/10। ठीक है, तो ओके ये था अपना पहला क्वेश्चन के सभी पार्ट है जो अपनों ने इसमें कर लिए हैं। अब अपने करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आपका दूसरा ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है भी जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे हैं उनके पास 45। ठीक है, और दोनों 5-5 कंचे खो जाते हैं, तो खोते कितने हैं उनके कंचे, तो खोने वाले कंचे, तो बताओ कितने कितने खोते हैं 5-5 खोते हैं दोनों से। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 100 क्या है 24 है। हम जानना चाहेंगे उनके पास कितने कंचे थे, तो माना अपने बताओ इस क्वेश्चन में बताओ किसको आप x मानोगे। ठीक है, तो अपने मान लेते हैं भी माना जॉन के पास प्रारंभ में भी शुरू में उसके पास कितने कंचे थे, प्रारंभ में कुल कंचे ठीक है, तो जॉन के पास अपने प्रारंभ में मान लेते हैं कुल कंचे कितने थे उसके पास x थे। ठीक है, तो अब देखो इनका यानी टोटल जो योग है वो 45 है। तो अब बताओ जॉन के पास अगर x है तो बताओ जीवंती के पास कितने होंगे, तो जीवंती का हमें पता है भी दोनों के पास टोटल है ना वो 45 है। जैसे मान लो आप 2 बच्चे हो, आपके पास ये दोनों बच्चों के पास 10 टॉफियां हैं, कितनी टॉफियां हैं 10 है, तो मैंने बोल दिया भी एक बच्चे के पास ओनली 2 टॉफी है, एक बच्चे के पास कितनी टॉफी है 2 है, तो आप बताओ दूसरे के पास कितनी होगी, निकाल लोगे आराम से, क्योंकि एक पहले के पास 2 है तो दूसरे के पास कितनी होगी 8 होगी। तो वैसे ही देखो कुल कंचे कितने हैं 45 है, हमें पता है एक के पास तो x है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 - x हो जाएंगे। ठीक है, और अब देखो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं, तो बताओ किसके पास जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे, तो बताओ दोनों 5-5 खो देते हैं, तो बताओ जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे, पहले इसके पास कितने थे x, तो 5 खो दिए तो 5 घट जाएगा। ठीक है, और जीवंती के पास बताओ कितने बचेंगे, अब जीवंती के पास, तो देखो जीवंती के पास कितने हैं 45 - x है, इसमें से 5 खो दिया। ठीक है, तो 5 घट जाएगा। अब देखो 45 में से आपका क्या घटा देंगे 5 घटा देंगे, तो ये बच जाएगा 40, और माइनस का क्या रह जाएगा x रह जाएगा। तो इतने कंचे जीवंती के पास अभी बचे हैं। अब उसने क्या बोला है भी अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो अब जॉन के पास तो कितने हैं x - 5, और जीवंती के पास कितने हैं 40 - x। अब इन दोनों का गुणनफल यानी दोनों का गुणा कर दें तो अपने पास अब ये बचेगा 124। तो अब अपने हल करते हैं, तो इसको हल करने से x का गुणा क्या होगा पहले सभी के साथ होगा, तो x का गुणा किसके साथ होगा 40 - x से, फिर -5 का गुणा किसके साथ होगा 40 - x के साथ, और बराबर क्या आ जाएगा आपके 124। अब 40 का x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 40x,
और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की स्क्वायर, और 5 के ये अपने इसका गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 40 क्या होता है 200 होता है, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस का क्या आ गया 5x और बराबर 124 आ गया। अब देखो आप, ये 40x प्लस का, ये 5x प्लस का, तो ये क्या हो जाएंगे 45x और माइनस एक्स की स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का 200। अब 124 को भी इधर ले आते हैं, 124 इधर क्या है प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा 100 ये माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 0। तो अब देखो आप, माइनस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्लस का आपके पास क्या है 45x है, और 200 माइनस 124 यानी दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि क्या है दोनों क्या के निशान किसका है आपके पास है, ये निशान है आपके माइनस का, तो इसका मतलब ये दोनों का क्या होगा योग होगा, तो योग होने पे आएगा माइनस का आपके पास 324 और बराबर 0। अब देखो जब इसको अपने माइनस वाले को क्या करेंगे, इसको अपने प्लस में बदलेंगे, तो प्लस में कैसे बदलेंगे, या तो इस पूरे को आप इधर ले आओ, या यहाँ से क्या निकाल लो आप माइनस कॉमन निकाल लो। तो मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो पीछे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, माइनस हमें पता है कॉमन आते ही जो अंदर संख्याएं होती है उसके निशान क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। ये पहले प्लस का था, अब किसका हो गया माइनस का 45x, 324 पहले माइनस का था, अब किसका हो जाएगा प्लस का बराबर 0। अब माइनस है वो इधर क्या है गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा तो 0 के पास आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगी। अब आपकी द्विघात समीकरण है वो आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। अब वही है अपना ए का मान, बी का मान और सी का मान, इस तरीके से अपने इसको क्या करेंगे हल करेंगे। तो अपना ए का मान तो 1 है, और बी का मान क्या है माइनस का 45 है, और सी का मान कितना है 324। अब आपको क्या करना है ए गुणा क्या करना है सी, यानी ए का मान कितना है 1 है और सी का मान कितना है 324 है, तो आपका 324। अब बीच में संख्या क्या है माइनस का 45। अब माइनस के 45 के ऐसे टुकड़े करने हैं भी, अगर अपने दोनों को जोड़ें या घटाएं तब तो क्या है आपका आए 45, और उनका अगर अपने आपस में गुणा कर दें तब आपका क्या आ जाए 324 आ जाए। तो इसके टुकड़े आप सोचो क्या होंगे, तो इसके टुकड़े होंगे आपके 36 और 9, क्योंकि 36 और 9 को गुणा करने पे तो आ रहा है 324, और 36 में से 9 घटाने पे आपका क्या, 36 में 9 जोड़ने पे आपका क्या आ रहा है 45 आ रहा है। तो अब इसको हल करते हैं तो देखो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45, अपने को 45 है वो माइनस का लेके आना, तो दोनों के आगे किसका निशान लगेगा माइनस का, तो माइनस 36x और माइनस के 9x, ठीक है, और प्लस का 324 बराबर है आपका आ गया 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया बोलो, x कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया इधर x रह गया, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया 36। अब देखो यहाँ से माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या रह जाएगा x और इधर क्या रह जाएगा माइनस। अब 324 में से 9 तो आपने बाहर निकाल दिया, तो आपका पीछे क्या रह जाएगा, ये आपका 36 रह जाएगा, और बराबर क्या है 0 है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में क्या है एक जैसे कौन है x माइनस 36 इसमें भी है, और x माइनस 36 है, और इधर क्या रह गया x और इधर क्या रह गया माइनस का 9, और बराबर क्या है 0 है। अब इससे आगे करते हैं अपने यहाँ, तो पहले x माइनस 36 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, तो x का मान इधर माइनस का है, इधर आके किसका आ जाएगा ये प्लस का। तो दूसरा मान देखो अपने x माइनस 9 बराबर भी क्या करेंगे 0, तो x बराबर इधर माइनस का 9 है, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा। यानी आपके पास x का मान अपने 36 माने, यदि अपने क्या मान ले भी, अपने ये मान ले भी आपका जो जोन है उसके पास 36 कंचे हैं, कितने कंचे हैं 36, तो अपने जीवंती के पास कितने हो गए 45 माइनस क्या हो जाएंगे आपके 36 हो जाएंगे, तो ये आपका क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा, ठीक है। यानी प्रारंभ में जोन के पास कंचे 36 है तो जीवंती के पास कितने होंगे 9। अगर अपने जोन के पास 9 मान लेते हैं, x के मान 2 आए हैं, अगर इसके पास 9 मान लेते हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 36 कंचे हो जाएंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक उद्योग या एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो बताओ हमें पता है क्या वो कितने खिलौने निर्मित करता है। तो माना उस विशेष दिन निर्मित खिलौनों की कुल संख्या, तो बताओ अपनों ने क्या मान ली है x मान ली।
अब देखो आगे क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने पे प्राप्त होता है। यानी बताओ लागत मूल्य कितना हो जाएगा उसका, लागत मूल्य प्रत्येक खिलौने का। अब उसने बोला है भी उसका जो लागत मूल्य है ना, वो जो जितने खिलौने निर्मित करता है ना, उसको अगर 55 में से घटा दें तो उसकी लागत मूल्य आ जाता है। तो बताओ अब उसका लागत मूल्य क्या आ जाएगा, 55, और माइनस एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करता है, तो उसका लागत मूल्य क्या आ गया, 55 माइनस x आ गया। ठीक है, तो एक दिन निर्मित खिलौनों को घटाने प्राप्त संख्या के बराबर होता है। किसी दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 थी। तो बताओ कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी थी बताओ, 750। अब ये लागत मूल्य है ना, वो क्या है, एक खिलौने का लागत मूल्य है, एक खिलौने का लागत मूल्य है। अब कोई विशेष दिन था, उस दिन उसकी कुल जो लागत थी वो कितनी थी, 750 थी। ठीक है, तो अब बताओ एक खिलौने की लागत मूल्य कितनी है, 55 माइनस x। तो अपने मान लेते हैं अभी कुल संख्या कितनी है खिलौनों की, x है। तो दोनों का गुणा कर दें, ये तो है एक खिलौने की लागत मूल्य, ये x है खिलौनों की संख्या। अगर अपने दोनों का गुणा कर दें तो कुल लागत आ जाएगी, और कुल लागत को उसने बोला है कितनी है, 750 है। तो इसको अपने हल करते हैं, तो 55 का x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 55x माइनस x का x से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर, और बराबर आपके आ जाएगा 750। अब x की स्क्वायर को आप इधर भेज दो या माइनस कॉमन निकालो, एक ही बात है। अब मैं x स्क्वायर को इधर भेज रहा हूं तो x स्क्वायर इधर किसका था, प्लस का था, माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। 55x इधर प्लस का था, इसको भी मैं इधर लेके आ रहा हूं तो ये क्या हो गया, माइनस का, और 750 है वैसे का वैसा। अब ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। अब इसको अपने हल करेंगे, तो इसको देखो अपने कैसे हल करेंगे, तो आपको वही है, पहले आप a का किससे गुणा करो, c से। तो आप a गुणा क्या कर रहा हूं मैं, c कर रहा हूं, यानी a का मान 1 है और c का मान कितना है, 750 है। तो आपका क्या आ जाएगा, 750 आ जाएगा। और देखो आपका, अब देखो आपको किसके टुकड़े करने हैं, 55 के टुकड़े करने हैं। अब 55 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ें या घटाएं तब तो आए 55, और उनका आपस में गुणा कर दें तब आए आपका 750 आए। तो ऐसे टुकड़े आप सोचो क्या होंगे, तो ऐसे टुकड़े होंगे 30 और 25, क्योंकि 30 और 25 क्या होता है, 55 होता है, और उनका गुणा करने पे भी क्या आ रहा है, 750। तो इसको अपने लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस का 55 लेके आना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ आपका, मैं लिख रहा हूँ माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस 750, और बराबर मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया, x। अब यहाँ से x कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया, 30, और माइनस, अब इन दोनों में मैं कॉमन निकाल रहा हूँ 25, तो पीछे क्या रह गया बोलो, x, और माइनस आप देखो 25 बार आ गया, तो 25 में 750 का भाग दोगे, सॉरी 750 में आप 25 का भाग दोगे तो आपके पास बचेगा ये 30 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 25 या 75 और 0 आ गया, और बराबर 0। अब एक जैसे क्या है, x माइनस 30 है, और इधर क्या है, बच गया क्या, x माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस 30 बराबर क्या करेंगे, 0। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा बोलो, 30 आ गया। अब x माइनस 25 बराबर भी क्या करेंगे, 0। तो x इधर माइनस का है, इधर आके किसका आ गया, ये प्लस का 25 आ गया। यानी आपके पास x के दो मान आ गए, एक तो 30 आ गया और एक क्या आ गया, 25। तो अपने किसको मान लेते हैं, तो वो अगर खिलौनों की संख्या अपने कुल, अगर x का मान अपने 30 माने, तो बताओ आपकी लागत मूल्य कितना हो जाएगा। तो लागत मूल्य क्या है, 55 माइनस x है, तो 55 माइनस 30 माने तो आपकी लागत मूल्य क्या आ जाएगा, 25। अगर आप इसको 25 मानोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, दूसरे का दूसरा। अब अपने बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल क्या हो, 182 हो। अब आपके पास ऐसी दो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जिनका क्या हो, योग तो क्या हो 27 हो, और उनका गुणनफल क्या है आपके पास 182 है। तो बताओ आप ऐसी संख्याओं को पहले क्या मानोगे। ठीक है, अब देखो योग आपके पास 27 दे रखा है, इससे पहले वाला जो अभी जो क्वेश्चन किया उसको थोड़ा सा सोच देखो, उसकी तरह ही होगा। ठीक है, यानी जो पहला क्वेश्चन किया था दूसरे का, उसकी तरह होगा। तो देखो माना एक संख्या, माना एक संख्या, तो मैं एक संख्या को तो क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो बताओ मेरे को दूसरी संख्या क्या हो जाएगी,
क्योंकि एक एक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस है एक्स, क्योंकि हमें पता है अभी जब योग दिया हो तो दूसरी संख्या निकालनी हो तो योग में से दूसरी पहली संख्या को घटा के निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखो उसका क्या बोल रहा है, योग 27 हो गुणनफल। अब देखो आपके पास एक क्या बोल दिया उसने आपको, एक बोल दिया भी उसका गुणनफल क्या है 182 है, यानी इन दोनों का अपने अगर गुणा कर दें तो इनका गुणनफल क्या आएगा 182 आएगा। तो 27 का x से गुणा कर देंगे तो 27x, और माइनस x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और बराबर क्या आ गया 182 आ गया। अब x स्क्वायर है इधर माइनस का है, इसको इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 27x इधर प्लस का इसको इस साइड में लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 182 इधर है वैसे का वैसा, और बराबर क्या है 0 है। अब ये बन गई आपकी कौन सी समीकरण बन गई, ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को अपने हल करेंगे तो हल करने पे अपना क्या आएगा, अपने पहला काम क्या है वही है a गुणा सी। तो अब आप बताओ a का मान कितना है, इसमें 1 है, और c का मान कितना है 182 है, यानी अब -27 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको अपने या तो जोड़े या अपने घटाएं तो आए माइनस का 27 आए, और उनका अब अगर अपने गुणा कर दें आपस में तो आपका क्या आ जाए 182 आ जाए। तो अब ऐसे टुकड़े आप देखो सोच के देखो क्या आएंगे, तो सोचने पे पता लग रहा है भी टुकड़े आएंगे 13 और 14, क्योंकि 13 और 14 को जोड़ने पे तो 27 आ जाएगा, और उनको आपस में अपने गुणा करने पे क्या आ जाएगा 182। अब इधर माइनस है तो दोनों आपको किसके लेने पड़ेंगे माइनस के लेने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या आ गया बोलो एक्स स्क्वायर आ गया, और माइनस का 27x की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 13x और माइनस का 14x और प्लस का 182 है वैसे का वैसा, और बराबर 0। तो अब आप इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x, तो x यहाँ पे x की स्क्वायर है तो पीछे क्या रहेगा x, और माइनस का इधर क्या रह गया 13 और x तो बाहर आ गया। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस का 14, ठीक है, तो माइनस का 14 कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया बोलो x, बाहर माइनस है तो ये प्लस किस में बदल जाएगा माइनस में। तो 182 में से 14 का भाग दोगे तो आपका ये आएगा 13 और बराबर आपका 0। अब देखो जो एक जैसे है उनको एक बार, तो यानी x माइनस 13, ठीक है, और आगे वाला क्या है x माइनस 13 आ गया, और एक क्या बच गया x माइनस 14 बच गया, और बराबर क्या है 0। तो पहले अपने बताओ x माइनस 13 बराबर क्या करेंगे 0, तो इधर माइनस का 13 है इधर आके प्लस का 13 हो जाएगा, तो x का मान ये आ गया। दूसरा देखो क्या है x माइनस 14 बराबर क्या है 0, तो इधर 14 क्या है माइनस का, तो इस साइड में आके किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास x की दो मान आ गए 13 और 14। अब या आप x का मान इधर 13 लो या आप क्या लो 14 लो। तो ये आपका क्वेश्चन संख्या है वो आपका तीसरा है जो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने लेने हैं, दो लेने हैं। तो माना पहला पूर्णांक, तो आप सबसे पहले क्या मानो, पहले पूर्णांक को क्या मान लो आप x मान लो। तो आप बताओ अब दूसरा क्या हो जाएगा, तो हमें पता है क्रमागत जैसे संख्याएं क्या आती है एक एक जोड़ने पे आती है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब इसने बोला है भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग, यानी x की भी वर्ग और x प्लस 1 के भी वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना है 365 है, ठीक है। तो अब अपने इसको हल करते हैं। तो अब देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये यहाँ पे एक सर्वसमीका बन रही है, क्या बन रही है सर्वसमीका, और आप बताओ ये कौन सी सर्वसमीका बन रही है, तो ये बन रही है a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो ये सर्वसमीका क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। कल की क्लास में अपनों ने ये आपको करवाया था। तो ये देखो अब इसको इस रूप में अपने हल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो a का मान कितना है इसमें x है तो इसकी स्क्वायर प्लस 2 का क्या आ गया 2, और a का मान कितना है x है, और b का मान कितना है 1 है, और आपके पास प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है 1 है तो 1 की स्क्वायर और बराबर 365 आ गया, ठीक है। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब 2 का 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और प्लस का क्या आ गया 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब 365 इधर प्लस का इस साइड में आके माइनस का, और इधर क्या बच गया 0 बच गया। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, और प्लस का 2x, 364 माइनस का है ये किसका है प्लस का, तो इसमें से ये घटेगा तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 364।
अब देखो आप इनमें कॉमन आ रहा है क्या, तो इनमें से क्या आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या रह गया एक्स स्क्वायर और प्लस इधर क्या बच गया एक्स, माइनस 364 में से 2 बार निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एक कम 2, 8 दूनी 16, तो 182 बराबर 0। तो अब 2 इधर गुणा में है, इधर भाग में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास आपका ये जो आपकी द्विघात समीकरण है वो ये बन जाएगी। ठीक, सेम वही है, आपको पहले ए और सी का गुणा करना है, ए और सी का, यानी ए और सी का अगर आप गुणा करोगे तो आपके पास आएगा ये एक्स है, यानी ए और सी का गुणा करने पे आपका आएगा 182। अब इसके ऐसे टुकड़े करो भी, एक्स के ऐसे टुकड़े या एक्स का गुणांक 1 है तो इसके ऐसे टुकड़े करो कि उनको अगर अपने आपस में गुणा कर दें तो 182 आ जाए, उनको जोड़ें या घटाएं तब कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसा आपने अभी किया था 14 और 13, ये क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो उनमें तो जोड़ना था, अब की बार उनको आपस में क्या करना है, घटाने हैं। तो मेरे टुकड़े क्या आ गए, 14 और 13 आ गए। अब हमें पता है इसका क्या करना है, अपने को ये माइनस का लेके आना, तो इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 14 में से अपने 13 क्या कर देंगे, अपने घटा देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस का 14x और माइनस का क्या आ जाएगा 13x, क्योंकि मेरे को क्या लेके आना है, ये माइनस का लेके आना है, 1 लेके आना है एक्स का। ठीक है, और माइनस का 182। ठीक है, अब देखो आप इनमें से आप करो लघुत्तम, इनमें से कॉमन निकालो, तो कॉमन क्या आ गया x, पीछे क्या रह गया x और प्लस का इधर क्या रह गया बोलो 14। अब इन दोनों में आप कॉमन निकालो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 13 कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया x माइनस और बराबर इधर 0 भी था पहले। तो अब 182 में से 13 का आप भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 13 एकम 13 और 13 चौकी 52 और बराबर 0। ठीक है, और बार माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो अब इन दोनों में सेम क्या है, x प्लस 14 और पीछे क्या रह गया x माइनस 13 रह गया। तो अब इसके बराबर 0 है, तो पहले x प्लस 14 बराबर क्या करेंगे 0, तो x बराबर 14 इधर प्लस का है, इस साइड में आके क्या आ जाएगा ये माइनस का। तो अब अपने x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे, तो 13 इधर प्लस का है, इस साइड में जाके क्या आ जाएगा ये माइनस का आ जाएगा। तो अब अपने पास x के 2 मान आ गए, एक तो माइनस का 14 आ गया और एक क्या आ गया x का मान है 13 आ गया। अब हमें पता है भी वो पूर्णांक है, वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो माइनस 14 तो हो नहीं सकता, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो अपने x का मान क्या आ जाएगा, इसके अंदर 13 आ जाएगा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक तो आपके क्या है 13 और आगे वाला क्या है 14, क्योंकि 13 में 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया 14 आ गया। तो ओके, ये था अपना क्वेश्चन संख्या 4। तो अब देखो अपने इसका करते हैं क्वेश्चन संख्या 5। तो पांचवा क्या, एक समकोण त्रिभुज। अब पहले तो आप इसमें समकोण त्रिभुज का बोले तो आप पहले समकोण त्रिभुज बना लो। तो ये मैंने बना लिया इसका समकोण त्रिभुज, और ये वाला कोण मैंने बना दिया 90 डिग्री का। एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई ये होगी इसकी। ठीक है, वो आधार से कितनी है 7 कम है। तो मैं पहले माना आधार को x मान लेता हूं, तो माना आधार क्या मान लिया मैंने x। तो बताओ आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो आपकी ऊंचाई हो जाएगी ये x है, तो इसने बोला ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है 7 कम है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x माइनस 7। यदि कर्ण 13 सेमी, तो ये कर्ण है, तो कर्ण क्या है आपके पास 13 सेमी है। ठीक है, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। अब हमें पता है भी ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रेम्य लग जाती है, पाइथागोरस प्रेम्य लगती है। तो आप देखो पाइथागोरस प्रेम्य से, तो पाइथागोरस प्रेम्य आपको पता है क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, तो अब अपने इसको हल करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना आपके पास 13, तो 13 की स्क्वायर। अब आधार ये नीचे वाला होता है, तो आधार कितना है x, तो इसकी भी स्क्वायर, प्लस लंब कितना है x माइनस 7, तो इसकी भी स्क्वायर। अब देखो इसको हल करते हैं। तो 13 की स्क्वायर क्या होती है 169, और x की स्क्वायर करेंगे तब x की क्या आ जाएगी स्क्वायर, और प्लस अब देखो ये क्या बना रही है, ये बन रही है a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो ये क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी की होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो ये होती है a का मान कितना है इसमें x है, तो x की स्क्वायर माइनस 2 a का मान x और b का मान कितना है 7 है, प्लस का b स्क्वायर यानी 7 की स्क्वायर। ठीक है, और बराबर ये 0 नहीं 169 है। तो अब देखो 169 बराबर
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, और माइनस का देखो 7 दूनी क्या आ गया 14x, और प्लस का क्या है 7 7 49। अब इसको हल करते हैं, एक्स 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49, अब 169 इधर प्लस का इसको इधर ले आते हैं, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 169, और बराबर इधर कुछ बचा ही नहीं तो बराबर मैंने क्या लिख दिया 0। अब 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब 49 ये प्लस का ये किसका है माइनस का, तो 169 में से आप क्या कर दो 49 को क्या कर दो आप घटा दो, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 120 और बराबर 0। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन भी तो आ रहा है, तो यहाँ क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, 14x में से 2 कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह जाएगा 7x, और माइनस 120 में से 2 कॉमन आ गया तो क्या रह जाएगा इधर 60 बराबर 0। अब 2 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आके क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पीछे क्या रह जाएगा 8 है, तो पीछे क्या रह गया 60, और 2 इधर आके क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके बन गए द्विघात समीकरण। अब देखो द्विघात समीकरण को अपने हल करते हैं, तो हल करने वाला वही तरीका है अपना, क्या क्या तरीका है तो बताओ आप कैसे हल करोगे, तो वही है पहले और इसको गुणा करो, तो 60 का 1 से गुणा करने पे क्या आ रहा है तो 60 आ रहा है, ठीक है। अब 7 के ऐसे टुकड़े करो, उनको जोड़ने घटाने पे तो 7 आए, और उनको आपस में गुणा करने पे क्या आए 60 आए। 7 के ऐसे टुकड़े करो कि उनको जोड़ने घटाने पे तो 7 आ जाए, और उनका आपस में गुणा करने पे क्या आ जाए 60 आ जाए, तो टुकड़े आएंगे 12 और 5। 7 माइनस का लेके आना, तो माइनस का तो 12 होगा और 5 किसका होगा प्लस का, तो मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, या मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और माइनस का क्या लिख रहा हूँ 12x माइनस 60 बराबर 0। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया यहाँ पे x, और x कॉमन आया तो पीछे क्या रह गया इधर 5, और माइनस इधर से 12 कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया x, ये 12 माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, और 12 5 जी क्या होता है 60 होता है, ठीक है। अब आपके पास ये बन गया x प्लस 5 और x माइनस 12, तो आपके पास x इसके बराबर 0, तो x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x का मान तो क्या गया माइनस का 5 आ गया, और दूसरा क्या है x माइनस 12 बराबर 0 हो तो x का मान क्या आ गया 12। आपका आधार 2 आ गए, या तो आप माइनस 5 लो या 12 लो, लेकिन आधार या ऊंचाई होती है वो कभी भी माइनस में नहीं आती, यानी लंबाई होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, तो आपका x का मान कितना होगा 12 होगा, ठीक है। तो आधार तो आपका ये तो क्या आ जाएगा 12, और ये 12 में से 7 गए आपके रह जाएंगे 5, ऊंचाई आ जाएगी आपकी 5। तो ये आपका क्वेश्चन है वो कौन सा है आपके 5वां क्वेश्चन है। तो अब अपने करते हैं इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है भी एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक लग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितने अधिक थी 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन है वो अभी आपने पीछे जो किया है वो सेम लगभग क्वेश्चन है। तो अपने सबसे पहले इसमें एक्स किसको मानेंगे, माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, तो इसको मैंने क्या मान लिया बताओ x मान लिया, ठीक है। अभी अपने ये मान लिया अभी उस विशेष दिन है वो कितने बर्तन निर्माण किए गए x निर्माण बर्तन किए गए। अब देखो भी निर्माण लागत, अब तो देखो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है, इसके बारे में आपको क्या दिया हुआ है, इसके बारे में आपको दिया हुआ है ये देखो भी एक दिन विशेष बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत है उस विशेष दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने। अब विशेष दिन कितने किए थे x, तो इसका कितना गुना 2 गुना यानी 2x हो गया। संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी तो इसमें मैंने क्या कर दिया 3 कर दिया, तो ये प्रत्येक नग की क्या आ गई निर्माण लागत आपके पास आ गई। अब देखो क्या है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो कुल निर्माण लागत कितने रुपए है आपके पास 90 रुपये है, ठीक है। तो अब कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, बताओ कुल बर्तनों की संख्या कितनी है x है, कुल बर्तनों की संख्या कितनी है x है, तो उसमें निर्माण लागत कितनी आ रही है प्रत्येक बर्तन की x प्लस 3, यानी बर्तनों की संख्या
और कुल अपने जो एक बर्तन की जो निर्माण लागत आ रही है उनको आपस में गुणा करने पे अपनी कुल निर्माण लागत आ जाएगी। लेकिन कुल निर्माण लागत आपको इसमें इधर दे रखी है, तो कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। तो 2 का x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x², और x का 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x। 90 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का, और बराबर क्या है, 0। तो ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को अपने हल करते हैं तो वही आपके ए और सी को क्या करना, आपका गुणा करना है। तो यानी 2 का गुणा किससे करना है, 90 से गुणा करना है। तो 2 का 90 से आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 180। अब 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं, उनको जोड़ें या घटाएं, तब अपना कितना है, 3 आए टुकड़े क्या आ जाएंगे, 15 और 12। तो 15 और 12 को आप घटाओगे तो 12 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। 15 और 12 को आप गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 180 आपका आ जाएगा। तो अब इसमें सेट करते हैं। तो 2x² का क्या आ गया, बोलो 2x²। तो प्लस, अब इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं माइनस का 12x लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। और प्लस का क्या लिख रहा हूँ मैं, 15x लिख रहा हूँ, और माइनस का 90 बराबर 0। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, साथ में क्या आ गया, x। तो पीछे क्या रह गया, इधर x, और माइनस यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास, ये 6 रह जाएगा। तो x बारी है। अब प्लस का यहाँ से कॉमन क्या आ गया, 15। तो अंदर क्या रह गया, बोलो x बार प्लस है तो इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस ये। तो 15 छिक्की क्या होता है, 90 बराबर 0। तो अब देखो जो एक जैसे हैं उनको एक बार, और जो बार वाले हैं उनको एक बार, बराबर 0। तो अब पहले x माइनस 6 बराबर क्या होगा, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6। दूसरा क्या है, 2x प्लस 15 बराबर क्या है, 0। तो 15 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का। तो x बराबर -15/2। तो ये मान आ गया आपके पास x के मान आपके 2 आ गए, एक तो 6 या एक -15/2 आया है। तो -15/2 तो x का मान हो नहीं सकता क्योंकि ये माइनस में है। तो ये x का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो बताओ बर्तनों की संख्या कुल कितनी है, 6 है। तो बताओ प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी है, इसमें x का मान क्या रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं। तो 6 दूनी 12 और कितने आगे 15। तो बर्तनों की निर्माण लागत कितनी है, 15 रुपये है एक बर्तन की, और बर्तन कितने हैं, सारे 6 बर्तन हैं। तो ओके, तो ये आपका जो चैप्टर है वो 4.2 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास वैसे भी लंबी हो गई है ज़्यादा, तो आप इसको आप आराम से देख लेना। तो ओके, थैंक यू।